राम राम दोस्तों, आपका वापस फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज का जो सब्जेक्ट है वो एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और ये इंदिरा गांधी और उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये अनैतिक संबंधों के बारे में है। तो आप पूछेंगे कि ये मैं क्यों बना रहा हूँ या क्यों बनाया इस वीडियो को मैंने। तो इसमें आपको उस व्यक्ति के, क्योंकि उसकी जीवनी देखने से आपको पता चलेगा कि वो आदमी कैसे आदमी था या वो औरत कैसी औरत थी एक्चुअल में, और देश के लिए उसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है वो अलग की बात है, वो देख सकेंगे एक अगले वीडियो में कभी। लेकिन अभी जो है वो एक पर्सनालिटी एनालिसिस कर रहे हैं और उससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्या वो भारत के, और मेरे जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैक्सिमम वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें सनातन और हिंदू के बारे में कुछ न कुछ इंक्लिनेशन ज़रूर रहेगा। और वही कारण है कि इंदिरा गांधी हिंदुओं के बारे में क्या मत रखती थी, क्या सोचती थी और क्या सनातन के लिए उसने कभी भी कोई अच्छा फैसला लिया क्या उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में। तो ये टोटल मैटर है जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का सोर्स एक बुक है जो जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी थे M.O. मथाई, उन्होंने अपने कार्यकाल ख़त्म होने के बाद अपनी जीवनी लिखी है, उसमें लिखा है। और उसमें ये आप देख रहे हैं एक पिक्चर, इसमें आपको अभी दिखाई दे रहा है। जो खड़ा व्यक्ति है वो M.O. मथाई है जो जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी थे, और बैठा हुआ पिक्चर में थोड़ा कटा हुआ सिर दिखाई दे रहा है जो आपको, वो जवाहरलाल नेहरू है। और बुक का जो नाम है किताब का वो है रेमिनेंसेस ऑफ द नेहरू एज, ठीक है। और इसमें टोटल 49 चैप्टर्स हैं, 49 चैप्टर है, जिसमें से 29वां चैप्टर है जिसका शीर्षक है SHE, और उसी में से मैंने कुछ अंश लिए हैं। तो चलिए देखते हैं ये M.O. मथाई साहब क्या बोलते हैं इंदिरा गांधी के बारे में। वो शुरू में बताते हैं कि उसकी आँखें, थोड़ा एक्सपोजर मेरा बिगड़ गया है, उसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। हाँ, तो M.O. मथाई साहब जो हैं वो लिखते हैं उसका फिजिकल एट्रीब्यूट या देखने में कैसी लगती थी। तो एक आप यहाँ पर लियोपैट्रा करके एक स्टैचू का पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर। तो उसके नाक से इसकी नाक मिलती थी, यह उन्होंने अपने उस चैप्टर में लिखा है। उसके बाद वो बोलते हैं कि उसकी आँखें एक ये प्रिंसेस या राजकुमारी थी, इसका नाम पॉलिन करके कुछ है, तो उससे मिलता जुलता है। आप देख सकते हैं, ये मैंने गूगल से निकाला है, तो थोड़ा सा नाम, हाँ, पॉलिन बोनापार्टे, तो उससे मिलती जुलती आँखें हैं, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट मैचिंग एंगल में फ़ोटो निकाले हैं दोनों के, जिससे कि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो ये उन्होंने कंपैरिजन किया है कि देखने में वो कैसी लग रही थी। साथ में वो ये भी बताते हैं कि उसका जो स्वभाव है और उसके अंगों पर बाल काफ़ी थे और उसको शेव करना पड़ता था अपना बाल को वेरी फ्रीक्वेंटली, बहुत मतलब आए दिन, हर 1-2 दिन में या 4 दिन में अपने बाल को शेव करना पड़ता है रेजर से। तो और कैरेक्टर के बारे में मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से भी वो एक
मर्द के क्वालिटी उसमें ज़्यादा थे औरतों के मुकाबले, और इसलिए उसको मथाई ने एक उपाधि भी दे डाली कि उसको अगर मुझे बोलना हो तो मैं उसको मैनली वुमन या मर्दानी औरत बोल सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद में वो लिखता है कि वो पहली बार कैसे मिले। ठीक है। आप अगर पढ़ पा रहे हैं तो देख सकते हैं, वो उसमें लिखते हैं, I met her first in her ancestral home in the winter of 1945। 1945 के विंटर में वो पैतृक घर में, इंदिरा गांधी के पैतृक घर में उनकी पहली मुलाकात होती है। She then had a baby son of crawling age। उस समय उसका एक बेटा था जो कि 1-1.5 साल का था। क्राउलिंग मतलब घुटने के बल चलने वाले एज में था। My first reaction was that she was a conceited girl with unhappiness written all over her face। तो उसको देख करके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो बहुत गुमसुम सी एक लड़की हो और उसके चेहरे पर पूरी उदासी झलक रही थी। Her second son, born in December 1946, was an unwanted child। उसका जो दूसरा बच्चा था जो 1946 दिसंबर में पैदा हुआ, वो एक अनवांटेड या अनचाहा बच्चा था। As a baby, he had to be circumcised to remove a defect। बचपन में उसका खतना करना पड़ा या किया गया, कोई डिफेक्ट था या कोई परेशानी थी जिससे छुटकारा पाने के लिए। By 1947, her cup of unhappiness was full and fortune took possession of her face। 1947 आते आते उसके चेहरे पर जो उदासी रहती थी या जो गुमसुम रहती थी वो सब ख़त्म हो चुका था, और अब वापस वो काफ़ी खुश और प्रसन्नचित दिखने लगी थी। In the autumn of 1946, her father gave her a small Austin car। तो 1946 में, ये आपका अप्रैल मई का महीना, उस समय उसको उसके पिता ने एक ऑस्टिन कार गिफ्ट में दिया। और बैकग्राउंड में आप इसमें दिखाई दे रहा होगा हल्का सा कार का एक पिक्चर, ऑस्टिन कार है, उस समय का मॉडल है। She wanted me to teach her the driving। और वो चाह रही थी कि मैं उसको ड्राइविंग सिखाऊं। In the initial stages, I used to take her to the Viceroy's bodyguards polo ground for lessons। शुरुआत में मैं उसको उस समय के जो वायसरॉय थे उनके बॉडीगार्ड्स के लिए जो पोलो ग्राउंड था, पोलो एक खेल है जो आपको पता होगा, तो वो पोलो ग्राउंड था, बड़ा सा था, वहाँ पर वो गाड़ी सिखाने के लिए उसको लेके जाते थे। शी वॉज क्विक इन लर्निंग, जल्दी ही वो सीख गई। उसके बाद वो लिख रहे हैं, शी डिस्कवर्ड दैट आई न्यू लिटिल अबाउट सेक्स एंड गेव मी 2 बुक्स। उसको जल्द ही पता चल गया, मतलब इंदिरा गांधी को बहुत जल्द पता चल गया कि मिस्टर मथाई सेक्स के बारे में बहुत कम जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो इसके लिए इंदिरा गांधी ने मिस्टर मथाई को 2 किताबें दी पढ़ने के लिए। बट इन द सेक्स एक्ट शी हैड ऑल द आर्टफुलनेस ऑफ फ्रेंच वुमेन एंड केरला नायर वुमेन कंबाइंड। मुझे नहीं पता कि सेक्स में फ्रेंच वुमेन का क्या आर्टफुलनेस होता है और केरला नायर वुमेन का क्या आर्टफुलनेस है, लेकिन ज़रूर फेमस होगा, तभी इन्होंने लिखा है। और ये दोनों कंबाइंड, मतलब उतना एक्सपर्ट थी सेक्स के मामले में वो, ठीक है। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट करती थी, और ये इसका डिटेल में मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं इसमें जा नहीं रहा हूँ। आप खुद रिसर्च कर लीजिए इस पर अगर इंटरेस्ट है तो। अब आती है जो टॉपिक ऑफ, ये तो आपका पर्सनालिटी के बारे में एक आइडिया मिल रहा है कि वो किस टाइप की औरत थी।
उसको जहाँ तक सेक्स की बात है, उसको एक मर्द से बिल्कुल ही ज़रूरत पूरी नहीं होती है, उसको हमेशा कुछ नया चाहिए था और ये आगे भी चलता रहा। इसमें आएगा ड्यूरिंग द 12 years वी वर लवर्स आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड विथ हर। तो ये बोल रहे हैं कि 12 साल तक जब तक हम दोनों प्रेमी थे, मैं कभी भी पूरी तरह से, एक बोलते हैं ना कि तृप्त हो जाना, वो नहीं था। मतलब 12 साल के अंत तक भी उनको हमेशा नयापन दिखता था, कभी बोर नहीं हुए, कभी भी बोर नहीं हुए सेक्स लाइफ में इंदिरा गांधी के साथ। One day she told me that she could not bear the thought of being married to a Hindu। ऐसे गपशप में एक दिन इंदिरा गांधी ने मिस्टर मथाई को बोला कि मैं मतलब कभी भी तसव्वुर नहीं कर सकती, कभी सोच भी नहीं सकती कि किसी हिंदू से शादी करूं। ये सोचने की बात है, ठीक है। हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी कभी सोच नहीं सकती कि किसी हिंदू से शादी करे, जबकि वो एक हिंदू परिवार में पैदा हुई थी, ठीक है। तो हिंदुओं से और हमारी संस्कृति से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसका माइंड सेट, उसकी विचारधारा, उसके सोचने का तरीका, वो पूरा वेस्टर्न अंग्रेज़ों वाला था, ठीक है। और वहाँ पर आपको जैसे पता है अंग्रेज़ों में सेक्स जो है ओपन है उनकी सोसाइटी में, वो कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेके बहुत हो हल्ला किया जाए। लेकिन हमारे कल्चर में तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे यहाँ तो। और एक औरत शादी होने के बाद एक मर्द के साथ ही रहती है। तो यहाँ पर वो क्लियरली बोल रही है कि वो सोच भी नहीं सकती किसी हिंदू से शादी करने के बारे में। उसके बाद फिर कभी बातचीत में वो बोलती है, शी टोल्ड मी आई नेवर न्यू व्हाट रियल सेक्स वाज अनटिल आई हैड यू। ये भी बोलती है कि तुमसे मिलने के पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि एक्चुअली सेक्स क्या होता है, रियल सेक्स। तो इतना ज़बरदस्त इन लोगों का रिलेशनशिप था और 12 साल तक था। 12 साल के बाद इनका रिलेशनशिप ख़त्म होता है, उसका एक कारण है और उसके बारे में वो लिखते हैं, My 12 years of sex life with Indira Gandhi came to an end after I saw her with another man। किसी और आदमी के साथ इन्होंने देख लिया एक दिन। Behind the curtain, पर्दे के पीछे। ये M.O. मथाई ने लिखा है, एक न्यूज़ आर्टिकल से मैंने लिया है, ठीक है। इन द विंटर ऑफ 1958, उसका डिटेल है ये। इन द विंटर ऑफ 1958, मतलब 1958 में 12 साल इनका हो चुका था रिलेशनशिप का। वहाँ पर ब्रेक होता है, तो 1958 से 12 साल आप पीछे जाओ तो 1946 होता है, ठीक है। और 1946 में संजय गांधी का जन्म होता है, ठीक है। तो उस समय से लेके 1958 तक तो करीब करीब राजीव गांधी उस समय 14 साल का रहा होगा, ठीक है। और उस समय भी इनका रिलेशनशिप था और काफ़ी घनिष्ठ रिलेशनशिप था सेक्सुअल मामले में। तो इन द विंटर ऑफ 1958 आई हैपेंड टू सी समथिंग बाय शेयर चांस से ऐसा कुछ दिखाई दे गया इनको 1958 के विंटर में। कैसे दिखाई दिया? इमीडिएटली आफ्टर द लंच के बाद इनको कुछ ऐसा दिखाई दे गया। आई वेंट टू कन्वे सम अर्जेंट इन्फॉर्मेशन टू हर। कुछ अर्जेंट इन्फॉर्मेशन था जो देने के लिए उसके रूम में ये गए थे। शी हैड ऑलरेडी क्लोज द डोर उसने अंदर से बंद किया हुआ था, ठीक है। लंच के बाद की बात है, दिन में। आई नॉक्ड, मैंने नॉक किया। आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद इन्होंने नॉक किया तो 5 मिनट के बाद शी हाफ ओपन द डोर, उसने आधा दरवाज़ा खोला
एंड पीप्ड आउट, और उसमें से बाहर की तरफ झांका उसने. ओके, हाफ ओपन द डोर एंड पीप्ड आउट. आई डिस्कवर्ड दैट द कर्टेंस वर ड्रॉन. मैंने महसूस किया कि पर्दा जो है पूरी तरह से बंद किया हुआ था. एंड अ टॉल यंगिश हैंडसम बियर्डेड मैन, अ ब्रह्मचारी, वॉज इन द रूम. समझ गए होंगे कि एक जवान सा अच्छा दिखने वाला यंग लड़का जो ब्रह्मचारी टाइप का दिख रहा था, दाढ़ी था उसका, वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है. और उस समय ये काफ़ी चर्चा चली थी. चंद्रा स्वामी का नाम आपने सुना होगा कि इनका चक्कर है इंदिरा गांधी के साथ, वो काफ़ी उठक बैठक चलती थी साथ में. तो ये उसी के बारे में ये बोल रहे हैं. ठीक है. आई केम अवे सेइंग आई हैड समथिंग टू टेल यू बट आई शैल से इट लेटर. तो उसके बाद मैं वहाँ से ये बोलते हुए निकल गया कि मुझे कुछ बताना था तुमको, लेकिन मैं बाद में बताऊँगा. दैट वॉज द एंड ऑफ आवर रिलेशनशिप. और वो हमारे संबंधों का अंत था. ये अब आती है बात. अभी एक जगह आपने देखा कि इंदिरा गांधी ने बोला उस मथाई को कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती किसी हिंदू से शादी करने के बारे में. ठीक है. तो वहाँ पर हिंदुओं के प्रति उसकी जो नफ़रत बोल लो या जो भी बोलो, वो दिखाई देता है साफ साफ. आगे आते हैं, खान पान कैसा था उसका. तो ये लंदन के एक ट्रिप की बात है, जब नेहरू गए थे, इंदिरा गांधी गई थी, साथ में मथाई भी थे क्योंकि ये तो सेक्रेटरी थे नेहरू के, तो साथ में ही होते थे. तो उस ट्रिप के दौरान इन लोगों ने एक इंदिरा गांधी और मथाई, नेहरू बिजी रहे होंगे अपने काम में, मीटिंग्स वगैरह में. इन लोगों ने एक लंच के लिए, मील के लिए समय निकाला और एक सुनसान सा रेस्टोरेंट जहाँ पर रोमांटिक माहौल हो और ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, वैसे रेस्टोरेंट खोजा लंदन में और वहाँ पर गए. वहाँ पर क्या खाते हैं? आई सेड आई वुड हैव द सेम एज हर्स. मैंने बोला कि मैं भी वही खाऊंगा जो तुम खाओगी. विद द एडिशन ऑफ 6 लार्ज रॉ ओयस्टर्स ऑन आइस विथ अप्रोप्रिएट सॉस टू बिगिन विथ. तो स्टार्टर के रूप में इन लोगों ने ऑर्डर किया. आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, सीप जो बोलते हैं हम, वो कच्चा, मतलब इसको बिना पकाए हुए सॉस वगैरह के साथ वो आइस के ऊपर रख के सर्व किया जाता है. तो ये इन लोगों ने स्टार्टर के रूप में मंगाया दोनों ने. और उसके बाद मेन डिश में इन लोगों ने, द मेन डिश शी ऑर्डर्ड वाज व्हील. ये व्हील बोलते हैं, ये गाय का जो एकदम यंग बच्चा होता है, बछड़ा, 1 महीने या 1.5 महीने के एज के आसपास होगा. तो उस एज का जो एकदम यंग बच्चा होता है गाय का, उसको बोलते हैं. उसके मांस में भी कुछ पर्टिकुलर. तो वो इन लोगों ने, उसने ऑर्डर किया, इंदिरा गांधी ने एक्चुअली ऑर्डर किया. ये इसको पता नहीं था मथाई को, लेकिन इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. She said, ever since I arrived here, I have been dying to eat whale. तो वो ये भी बोली वहीं पर कि जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से ये खाने के लिए मैं मरी जा रही हूँ. तो ये लोग खानदानी रूप से बीफ ईटर्स हैं. ठीक है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसीलिए इनको हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, सनातन धर्म, इन सब चीज़ों को कभी भी आप देखेंगे हमेशा इसके खिलाफ ये पूरी कांग्रेस पार्टी ये हमेशा काम करते रहेंगे. इसमें आप अभी किसी को भी देख लो, शशि थरूर हो गया या कोई भी हो, ये सब को हमारी संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है. ये सेक्युलरिज्म के नाम पर आपको उल्टा पुल्टा करते मिलेंगे. हमेशा हमारी संस्कृति को नीचा दिखाएंगे और आपको शर्मसार करेंगे.
तो ये उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनके सोचने का तरीका देख करके आप समझ सकते हैं कि ये किस टाइप के लोग थे या हैं अभी भी। ठीक है, प्रियंका गांधी को कोई भारत में 140 करोड़ में कोई हिंदू नहीं मिला, खुद को हिंदू बोलती थी या बोलती है, लेकिन शादी करेगी तो क्रिश्चियन से करेगी। उसके बाद राहुल गांधी, लोग बोलते हैं शादीशुदा है, इटली में है फैमिली, मुझे नहीं पता, तो मैं उसमें कमेंट नहीं करूँगा। तो वो भी बाय बर्थ क्रिश्चियन ही है, कहने के लिए भले ही वो पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाए, लेकिन एक्चुअली में तो उसको सिटीजनशिप भी नहीं मिलना चाहिए इंडिया का, क्योंकि वो दूसरे कंट्री का सिटीजन है ऑलरेडी। हाँ, तो मथाई आगे लिखते हैं कि शी हैड नॉट इवन रेड द रामायण और द महाभारत। इंदिरा गांधी ने अपने पूरे लाइफ में कभी भी रामायण या महाभारत बिल्कुल नहीं पढ़ा। Her knowledge of Ramayana was only what her grandmother had told her. उसकी जानकारी रामायण के बारे में बस उतनी ही थी जितना बचपन में उसकी दादी ने थोड़ा मोड़ा जो बताया था। In many ways, she was a denationalized person. इसका मतलब हुआ कि नेशनलिज्म या देशभक्ति से वो बिल्कुल कटी हुई थी, उससे काफ़ी दूर थी। तो ये मथाई बोल रहे हैं कि उसके अंदर देशभक्ति होगी तब तो सनातन से उसको प्रेम होगा, राष्ट्रभक्ति होगी तब तो उसको बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल कटी हुई थी इससे। और वो सिर्फ ये पूरी फैमिली जो इनकी है, पूरा ख़ानदान जो इनका है, इनको सिर्फ शासन में रहने के लिए, इस देश को लूटने के लिए अंग्रेज़ों ने लूटा, बाद में ये लोग लूटने के लिए कोशिश करते रहे हैं और कर रहे हैं अभी भी। तो उसके लिए बस जो भी नौटंकी नाटक करना पड़ता है वो करते हैं, कैसे भी सरकार बन जाए, और बस उसी चक्कर में लगे रहते हैं। भगवान मालिक कर्नाटक में देख लो, झूठ मूठ बोल करके, उल्टे पुल्टे प्रॉमिस करके आ गया ना सरकार में, कांग्रेस पार्टी आ गई ना। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को जो भी सपोर्ट करते हैं वो कभी भी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं, राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते हैं, वो कभी भी सनातनी बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं। कोई भी अगर बोलता है कांग्रेस पार्टी का वाला कि मैं भी हिंदू हूँ, हो नहीं सकता। तुम हिंदू परिवार में पैदा हुए इंदिरा गांधी की तरह या नेहरू की तरह, लेकिन ये लोग भी हिंदू नहीं थे मन से, और तुम भी हिंदू नहीं हो। चलो आगे किसी और टॉपिक पर मैं फिर से बात करूँगा। और इतना तो मतलब आप समझ गए कि ये पूरा ख़ानदान जो नेहरू गांधी फैमिली है, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, इन लोगों को हिंदुत्व सनातन से कोई लेना देना नहीं है, और हिंदुओं को ये जस्ट एक चारा समझते हैं बस इनके ऊपर शासन करने के लिए। और इसलिए पूरा 60 साल अंग्रेज़ों के जाने के बाद 60-70 साल तक ये वामपंथियों और कांग्रेसियों ने मिलकर हमारे हर इतिहास को झुटलाया है और गलत इतिहास पढ़ाया है। आपको हमेशा हिंदू संस्कृति को मूवी के थ्रू और हर तरीके से नीचे करके दिखाने की कोशिश की है, और हमेशा मुसलमानों को और उनके जितने भी मुगल्स थे उन सबको हमेशा एक ऊंचे दर्जे का दिखाने की कोशिश की है। बहुत दयावान, बहुत इंसानियत वाले लोग, इस टाइप का दिखाने की कोशिश की है। और हमारे जो सच्चे हीरोज़ थे उन लोगों को हमेशा नीचे दिखाया है या गायब भी कर दिया पूरा हिस्ट्री से। आपको अगर गुस्सा नहीं आ रहा है इन लोगों पर तो मुझे शर्म आ रही है आप लोगों पर, लेकिन आपको गुस्सा आना चाहिए अगर आप सनातनी हो तो। और कभी भी ऐसी पार्टी को वोट देने के बारे में तो सोचना मत, इन लोगों को सुनने के बारे में भी मत सोचना। ये लोग इतने गंदे हैं कि आप जब इनकी हकीकत देखोगे तो आप शर्म से मर जाओगे। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।
तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।